ईरान अमेरिका वॉर यानी कि ईरान अमेरिका वार्ता 2026। ऊर्जा खनन और विमान सौदों पर संभावित समझौते यानी कि रॉयटर्स रिपोर्ट के आधार पर हम विश्लेषण करेंगे। अमेरिका के बातचीत में ईरान ने ऊर्जा खनन और विमान सौदों का रखा प्रस्ताव। समाचार का सार है, ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही वार्ता में संभावित ऊर्जा खनन और विमान सौदों का प्रस्ताव रखा है। वार्ता का उद्देश्य प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। दोनों देशों के बीच वर्षों से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। अब यह अमेरिका पर है कि वह सच में समझौता चाहता है या नहीं। अगर अमेरिका ईमानदार है तो समझौता किया जा सकता है। हाल में ओमान में हुई हमारी बातचीत काफी हद तक सकारात्मक रही, हालांकि अभी नतीजा निकालना जल्दबाजी होगा। यह है मजीद तख्त रवाची उप विदेश मंत्रालय ईरान का बयान। अब ईरान से पोटेंशियल एनर्जी माइनिंग एंड एयरक्राफ्ट डील्स ऑन टेबल इन टॉक्स विद यूएस। ईरान पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध लंबे समय से लागू है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर मतभेद प्रमुख कारण रहा है। पूर्व में JCPOA एक्ट जो कि 2015 है समझौता हुआ और पर बाद में अमेरिका अलग हो गया था इसमें से। ऊर्जा क्षेत्र में संभावित समझौते तो तेल और गैस निर्यात में सहयोग करते हैं। अमेरिकी कंपनियों की निवेश संभावना है। प्रतिबंधों में आंशिक ढील से वैश्विक तेल बाजार पर इम्पैक्ट होगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम देखें तो ये रिसर्च फैसिलिटीज वाले ग्रीन से दिख रहे हैं, जिसमें बोनाम, अराक, तेहरान आता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें बुशहर शहर मशहूर है। यूरेनियम माइनिंग इसमें आता है संगत और बंदर ए अब्बास। अब आता है यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट में, तो यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट वहाँ पे नतांज है। उसी के साथ यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट, तो एनरिचमेंट प्लांट वो फोर्डो और नतांजा में आई थिंक नतांजा में करते हैं। और जो हमारा यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट था वो इस्फहान में था। न्यूक्लियर एक्टिविटी तो ये हमें देखने को मिलेगी मरीवान और लविसान वारामिन में। उसी के बाद घोषणा नहीं है अभी इसकी। खनन क्षेत्र में अवसर तो ईरान में लिथियम, तांबा, लोहा जैसे खनिज संसाधनों की उपलब्धता है। अमेरिकी तकनीक और निवेश से उत्पादन बढ़ सकता है। वैश्विक सप्लाई चेन में ईरान की भूमिका मजबूत हो सकती है। विमान सौदों की संभावना है तो ईरान के परमाणु विमान बेड़े को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। अमेरिकी विमान कंपनियों से खरीद की संभावना है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सुधार होगा। यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध है। पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना होगा और लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करनी होगी। क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना होगा। मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा USS जोराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी लंबाई 337 मीटर है जो कि 1106 फीट का है। चौड़ाई 78 मीटर है। 256 फीट की स्पीड 56 किलोमीटर हावर से ज्यादा है। इसका वजन 1 लाख टन है। इसकी क्षमता 90 विमान तक ले जा सकता है। ये खासियतें, न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है। क्रू साइज छोटे होने से 50 साल में करीब $4 बिलियन की बचत हुई है। न्यूक्लियर पावर से सालों तक बिना रिफ्यूलिंग चल सकता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जोराल्ड आर फोर्ड के नाम पर इसका नाम रखा गया है। संभावित कारण तो ईरान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, अमेरिका का पश्चिमी एशिया में रणनीतिक संतुलन बनाना, वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच विकल्पों की तलाश करना। वैश्विक प्रभाव, तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। मध्य पूर्व में भू राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। रूस और चीन की रणनीति पर इम्पैक्ट होगा। भारत पर संभावित प्रभाव क्या है तो सस्ते तेल आयात की संभावना है। चाबहार बंदरगाह परियोजना को बढ़ावा मिलेगा। भारत अमेरिका ईरान संतुलन की कूटनीतिक चुनौती मिलेगी। मुख्य चुनौतियां प्रतिबंधों का पूर्ण हटना, अनिश्चित घरेलू राजनीतिक विरोध, क्षेत्रीय विरोधी देशों की प्रतिक्रिया। निष्कर्ष, ये वार्ता ईरान अमेरिका संबंधों में संभावित बदलाव का संकेत है। ऊर्जा और व्यापार सहयोग से दोनों देशों को लाभ हो सकता है। अंतिम परमाणु कूटनीतिक संतुलन और विश्वास पर निर्भर करेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।